बांग्लादेश पे जो चल रहा है वो इट्स ए क्लियर जेनोसाइड ऑफ हिंदूज, इट्स ए क्लियर एथनिक क्लींजिंग, इट्स नॉट ए लॉलेसनेस। ये पहले हमें समझना पड़ेगा। ये एक मिशन या मूवमेंट है जिसको बोला जाता है खिलाफत या शरियत आइन को लागू करने का मूवमेंट। और उसमें जो अभी 2.25 करोड़ जो हिंदू वहां पे है उनको भी वहां से बांग्लादेश से भगाने का एक जो साजिश, जो कंस्पिरेसी, वो बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से खुलेआम हो रहा है। इसीलिए हिफाजत इस्लाम, बांग्ला अंसरुल्लाह, जमात, ये सारे जितना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये खुलेआम, और पूरा इसको बोला जाएगा कि देश के जो सरकार है केयरटेकर गवर्नमेंट, उसका थ्रू इसको किया जा रहा है, यानी कि इसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। उनका उद्देश्य ये है कि वो पूरा हिंदू शून्य राष्ट्र वहां पे बनाए। लेकिन भारत सरकार इस विषय में दायित्वशील है। भारत सरकार सही समय आने पे सही कदम उठाएगा। तब तक टिल दैट पर्टिकुलर डेट we have to fight, we have to very much on the road to protest against the genocide of innocent Hindus, against the ethnic cleansing initiated by the Bangladesh government. देखिए, बांग्लादेश का काम है धमकी देना। उनको भी पता है कि इस धमकी का कोई मतलब नहीं है। अब इंडिया पूरा विश्व में एक दायित्वशील देश है, और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अच्छी तरह से पता है कि अभी पूरा विश्व एक यूनिपोलर इंटरनेशनल पॉलिसी में चलता है, और यूनिपोलर इंटरनेशनल पॉलिसी में इस देश का कुछ दायित्व होता है। हम लोग जब G20 किया तो अपने सरकार की तरफ से और अपने इस देश की जनगण की तरफ से एक वसुधैव कुटुंबकम का हम लोग मैसेज पूरा विश्व को दिया है, और हम लोग इसी दायित्व के साथ अपने जो फॉरेन पॉलिसी है उसका फ्रेमिंग करते हैं। बाकी बांग्लादेश अभी एक फंडामेंटल गवर्नमेंट बांग्लादेश पे है, जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसको इसमें सचेतन होना चाहिए कि जो BNP, जो जमात, जो अंसारुल्लाह बांग्ला, इनके जो जितने नेता है वो भी इस विषय में दायित्वशील हो, क्योंकि उनका ये जो धमकी है, इस धमकी को हम लोग बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं। जहां तक वहां पे जो हिंदू का हत्या हो रहा है उसमें हम लोग ज्यादा कंसर्न है। कल एक विदेश सचिव का बैठक बांग्लादेश पे हुआ है, और हम लोग का ये उम्मीद था कि बांग्लादेश का सरकार इसका गुरुत्व को समझे और एक कंक्लूसिव और लॉजिकल एंडिंग के तरफ बांग्लादेश को लेके जाए, क्योंकि गंगा का इस पार में जो हिंदू है वो भी अपने धैर्य को रख के बैठा हुआ है कि उस तरफ। देखिए, 2006 में उसको जो नोबेल पुरस्कार मिला था, आपको यह समझना पड़ेगा कि अमेरिका प्रो कैपिटलिस्ट, प्रो अमेरिकन जितने लोग हैं उनको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, और ये एक डीप स्टेट का पॉलिसी है। हमेशा डीप स्टेट वो ये चाहते हैं कि उनका एजेंट हर एक देश पे रहे और वो एक प्रॉफिट गवर्नमेंट खड़ा करे, ताकि उनका जो कमर्शियल जो एंगल है और उस सरकार के जरिए, जैसे हम लोग अरब स्प्रिंग को जानते हैं कि मिडिल ईस्ट पे भी यही काम वो लोग किया था, आज सीरिया का स्थिति हम लोग देख रहा है, उसी तरह बांग्लादेश पे भी वो अपने एजेंट को बैठाया है। ये 2006 में जब उसको मिला था, उसके बाद से लेके 2024 तक यूनुस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उनको पीस नोबेल मिला है। मैं भारत के लिए भी बोलता हूं, क्यों ये है, क्योंकि पूरा विश्व में जो 3 सबसे बड़ा ब्लॉक है, एक है वेस्टर्न ब्लॉक जहां पे भी लड़ाई चल रहा है, यूरेशिया लड़ाई, यूक्रेन, रशिया और नेटो का बीच में। मिडिल ईस्ट ब्लॉक, मिडिल ईस्ट में भी लड़ाई चल रहा है। एकमात्र तो साउथ एशियन ब्लॉक जो था, उस ब्लॉक में थोड़ा सा शांति था, उसको भी डिस्टेबलाइज करने का पूरा प्रयास उन्होंने किया है। पहले भारत में किया था, फार्मर्स एजिटेशन, शाहबाग आंदोलन, NTC आंदोलन, लेकिन भारत पे वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि भारत का जो गणतंत्र है, भारत का जो डेमोक्रेसी है, वो काफी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। इसलिए बोला जाता है कि पूरा देश का, पूरा विश्व का द मदर ऑफ वर्ल्ड डेमोक्रेसी। लेकिन बांग्लादेश को सफल हो गया, और ये नोबेल पुरस्कार देके किसी एक को समाज का फेस वैल्यू बना के उसका जरिए पूरा नैरेटिव तैयार करके पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने का ये तरीका एक डीप स्टेट थ्योरी है जो बांग्लादेश पे भी हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, आप देखेंगे चाइना के लिए भी रेड कारपेट उन्होंने बिछा दिया। कारण क्या है, चाइना पाकिस्तान को साथ में रख के बांग्लादेश ये चाहते हैं कि भारत में जिस तरीका से वहां पे डीप स्टेट कायम हो गया, यानी कि जो धर्मांध मौलवादिता, जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बांग्लादेश में कायम हुआ, वही भारत में कायम रहे। और ये उद्देश्य लेके चाइना और पाकिस्तान, बांग्लादेश एक एक्सिस पे, सेम लाइन पे आ गया,
कि इंडिया को जो तरक्की है, इंडिया जो धीरे धीरे पूरा विश्व में एक जगह लिया है, उस अपने प्रगति को वो खंडित करे। ये उनका इच्छा है, लेकिन इसमें कामयाब बिल्कुल नहीं होंगे।